जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जी के जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहा हूँ। उसी प्रीवियस प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना एक और सेट हो जाता है और ये सेट नंबर है 20। तो इस वीडियो में आपको मैं जी के जीएस के 40 प्रश्न कराने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आपको सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। 40 में से कितने प्रश्न आपके सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है जरूर बताना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी? तो ये कौन सी समिति ने की थी? प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये की थी एल.एम. सिंघवी समिति ने, यानी एक का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है आपके सामने कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो बताओ कब लागू हुआ था पंचायती राज अधिनियम? तो ये 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था। 2 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो बताओ कितने स्तर पर लागू है बिहार राज्य में पंचायत? तो ये 3 स्तर पर लागू है। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते स्थानीय स्वशासन का जनक? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर। तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये कौन से भाग में है? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर। तो पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 9 में है। 5 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो बताओ कौन सी संस्था है सबसे निम्न स्तर पर? तो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जो सबसे निम्न स्तर पर संस्था है वो है ग्राम सभा। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफारिश के आधार पर लागू किया गया? तो बताओ किसकी सिफारिश पर ये लागू की गई थी? तो इसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। 7 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताओ कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है अनुच्छेद 40 में। किसमें? अनुच्छेद 40 में 8 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है? तो ये अनुच्छेद 243 में मिला हुआ है। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है आप लोगों के सामने कि पंचायत दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? यानी पंचायत दिवस है वो कब मनाया जाता है? कौन सी डेट के अंतर्गत मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। 10 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य था। तो बताओ क्या है पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य? तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण। 11 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आ जाता है आपके सामने कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो बताओ कब दिया था लॉर्ड रिपन ने? तो ये सुझाव दिया था 1882 में। 12 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 13 पर लेकर चलता हूं तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। लगातार बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए।
प्रश्न संख्या 13 आ जाता है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा? तो बताओ किसके द्वारा कहा गया था स्थानीय शासन को लोकतंत्र की पाठशाला? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। 13 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है आपके सामने, पंचायती राज दिवस किस देश से प्रेरित है? तो बताओ कौन से देश से ये पंचायती राज दिवस है, पंचायती राज व्यवस्था है वो प्रेरित है? प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर, तो ये प्रेरित है पूर्व सोवियत संघ से। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आ जाता है आप लोगों के सामने कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का सुझाव सर्वप्रथम कहां पर की गई, यानी कहां पर किया गया था पंचायत का सुझाव सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश में। 15 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? तो बताओ कौन से स्तर पर ये ग्राम पंचायत कार्य करती है? प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये करती है ग्राम स्तर पर। किस पर? ग्राम स्तर पर। 16 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आ जाता है आपके सामने कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं पंचायत समिति के अध्यक्ष को? तो इसे कहा जाता है प्रमुख। क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। 17 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? 18वें प्रश्न का राइट आंसर, तो पंचायत समिति का जो सचिव होता है वो होता है प्रखंड विकास पदाधिकारी। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब किया था? तो बताओ कब की गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश? 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सिफारिश की गई थी 1957 में। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है आप लोगों के सामने, ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है? तो बताओ कितने वर्षों का होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल? प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होता है 5 वर्ष का। 20 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो बताओ कुल कितने विषय रखे गए हैं 11वीं अनुसूची में? प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें कुल विषय हैं 29। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो बताओ पंचायत का चुनाव कराने के लिए इसका निर्णय कौन लेता है? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निर्णय लेती है राज्य सरकार। 22 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र पूरी होनी चाहिए? तो बताओ कितनी उम्र होनी चाहिए? प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए उम्र होनी चाहिए 21 साल, यानी 21 वर्ष। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है आप लोगों के सामने, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? तो बताओ ये कब लागू हुई थी पंचायती राज व्यवस्था? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर, तो ये लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में, यानी 24 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 से कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो बताओ किस में किया गया है ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में? प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि अगर आपको ये 25 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26 आ जाता है कि पंचायती राज के विभिन्न अंगों का निगरानी कौन करता है? तो बताओ किसके द्वारा की जाती है निगरानी? 26वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये निगरानी की जाती है ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा। 26 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 आ जाता है आपके सामने कि नगर निगम का अध्यक्ष
कौन होता है? तो बताओ कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मेयर। कौन? मेयर होता है। 27 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28 आ जाता है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो यानी बताओ ग्राम पंचायतें वो आय किससे इनका होता है, यानी किससे पैसा इनके पास आता है? तो मेला एवं बाजार जो कर होता है इसके द्वारा ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत है, यानी 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो बताओ कब हुआ था? तो अशोक मेहता समिति इसका जो गठन हुआ था वो 1977 में किया गया था। 29 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है आप लोगों के सामने कि अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? तो बताओ कितने स्तर पर लागू थी अशोक मेहता समिति के अकॉर्डिंग पंचायत? तो ये इसके 2 स्तर थे। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि स्थानीय शासन की शक्तियां किसके द्वारा प्रदत्त होती हैं? बताओ स्थानीय शासन शक्तियां कौन के द्वारा दी जाती हैं? 31 का राइट आंसर तो ये संविधान द्वारा होती है। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 32 आ जाता है आप लोगों के सामने कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो बताओ ये कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 243 का घ। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो बताओ इसे कौन सी समिति ने लागू किया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम को? तो ये लागू किया गया था के एम मुंशी समिति के द्वारा। 33 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 34 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? तो बताओ कब लागू हुआ था ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम? तो इसे भारत में लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 में, यानी 34 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 35 से कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो कौन माने जाते हैं पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार? 35वें प्रश्न का राइट आंसर तो इसके वास्तुकार माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। 25 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि पंचायती राज को किस सूची में रखा गया है? तो बताओ कौन सी सूची में पंचायती राज को रखा गया? 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस राज्य सूची के अंतर्गत आती है पंचायती राज। 36 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो बताओ क्या हुआ था 73वां संविधान संशोधन में? 37वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध है पंचायती राज प्रणाली से। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।